आज का जो एपिसोड है वो काफ़ी स्पेशल है बिकॉज ये हमारे करियर टॉक शो पॉडकास्ट का पहला इंटरव्यू एपिसोड था जो अभी हमने लास्ट वीक लिया था। एंड दिस एपिसोड इज़ अवेलेबल ऑन माई पॉडकास्ट। अगर आपने वो अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसके ऊपर आप जाएं एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग मी ऑन माई पॉडकास्ट शो ऑल्सो। जो पॉडकास्ट हमने लास्ट सैटरडे भी पब्लिश किया था ये एपिसोड बिल्कुल वही है। मेक श्योर आप इस पूरे एपिसोड को देखें एंड ऑल्सो मैं कहूँगा कि आप नोट्स लिखें अपने लिए जो आपको वैल्यूएबल लगे एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज नोट्स इन योर लाइफ। बिकॉज विक्रम दुग्गल जी जो इस एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं उन्होंने जो चीज़ें शेयर करी हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं एंड जो सारे टिप्स उन्होंने इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में दिए थे वो सारे बड़े बड़े लोगों को हेल्प कर रहे हैं, लाइक पीपल हु आर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इन देयर करियर। मेक श्योर अगर आप अभी स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, आप अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, मेक श्योर आप अभी से नोट्स बनाने स्टार्ट करें एंड मेक श्योर जो आपकी की लर्निंग्स हैं इस एपिसोड से उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करें ताकि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट से जो की टेक अवेज हैं आपके वो पढ़ सकें सो दैट दे कैन लर्न from your experience, from your investment of your time, right? So let's tune in to the episode now. Hey, awesome listeners, welcome to the first ever episode of the Career Talk Show podcast, where I'm having a person who is an author of an Amazon bestseller, Irresistible Workplaces. He's the CEO of Abhivyakti, and training and coaching organization. And also, he is the creator of the Career Acceleration Program and Career Acceleration through Self Discipline. Please help me to invite Mr. Vikram Duggal with me. Vikram Duggal, sir, thank you so much for joining the session. And it's My really pleasure. a pleasure to have you here. My pleasure. My pleasure. Entirely my pleasure. Thank you. Yes. Firstly, I'll start with your, like, how did you started your journey? What's your story to come into coaching industry and be a career acceleration coach? If you can share something on that. My journey started as a professional banker. Okay. I started as a probationary officer in State Bank of India. और उस समय ऐसा लगा था कि इसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होंगे क्योंकि जब हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करते हैं तो इट्स जॉब फॉर लाइफ. दैट्स Right. हाउ इट इज. एंड ह्यूज मेजॉरिटी इज स्टिल इन दैट सेम कैटेगरी. True. मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन लाइफ का कब ट्रांजिशन होना है खुद को भी नहीं पता रहता. True. So I got an opportunity to work in the training section, training division of the bank. Mhm. तो वहां से फिर वो इंदौर से स्टार्ट हुआ था. एंड फ्रॉम देयर आई वाज पिक्ड अप फॉर अ हायर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द बैंक, Okay. जिसको हम बोलते हैं स्टेट बैंक में, उस समय बोलते थे स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में. Okay. तो वहां आया तो आई वाज टेकन इनटू द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बिहेवियरल Mhm. साइंस, सॉफ्ट Okay. स्किल्स, अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं. Got तो it. उसमें मेरे को बड़ा मजा आने लगा. आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट अ लॉट. आई स्टार्टेड Mhm. रियलाइजिंग कि मेरा पैशन है क्या एक्चुअली. Hmm. सो फिर जब करीब 5 साढ़े 5 साल वहां बीत गए तो फिर से ट्रांसफर की टाइम आने लगा. Hmm. That's when I started thinking कि what shall I do next in my life? And the answer was pretty clear कि I need to continue in this field. और उसके लिए जो रास्ता बनने वाला था वो यही कि I'll have to take VRS from the bank. I have to Hmm. take early retirement. Only Okay. then it will be possible. Right. So 2009 में बैंक छोड़ा, दो और ऑर्गेनाइजेशंस में करीब 4.5 साल तक काम किया. अपना होराइजन थोड़ा सा और एक्सपैंड हुआ. फिर Mhm. मैंने कहा नाउ इट्स टाइम टू टेक ए प्लंज. तो अ, अपने आप को ट्रस्ट करके, लाइफ को ट्रस्ट करके टुक अ प्लंज और स्टार्टेड दिस जर्नी ऑफ ट्रेनिंग एंड कोचिंग. इन इनिशियली आई स्टार्टेड एज ट्रेनिंग फॉर कॉर्पोरेट्स. आई डेवलप्ड कोचिंग स्किल्स, आल्सो वेंट थ्रू सम सर्टिफिकेशंस. Mhm. और धीरे धीरे थोड़ा सा ये एहसास होने लगा कि आजकल जो ज्यादा लोग हैं वो डिजिटल मीडिया से कनेक्ट हो रहे हैं. तो और यूं कहिए कि शायद वो चीजें कोइंसाइड करनी थी, सिंक्रोनाइज होनी थी.
मैं अभी उस एरिया को एक्सप्लोर ही करना शुरू किया था, एंड आई स्टार्टेड, आई वाज एट द वेरी बेसिक लेवल ऑफ दैट, एंड दैट्स व्हेन दिस pandemic happened. So Yeah. all my corporate trainings came to an absolute standstill. There was nothing, there was actually no work I had. Right. So I thought, now perhaps is the time, now is the opportunity to उस अपना जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसको फुल फ्लेज क्रिएट किया जाए. So True. I devoted all my time, energy into creating that program, and it has been about 10 months now. और जो जर्नी मैंने ट्रैवल की है सीखने की और लोगों को ऑफर करने की, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट. और आई नो दैट द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग इज गोइंग टू हेल्प एनीवन who comes into the space of my learning that I am offering to people. So this is in nutshell जो यहाँ तक जो पहुंचा हूँ और आज तुमसे जो बात कर रहा हूँ, तो this is how it has been. Awesome, awesome. So, like, when did you thought कि आपको एक book लिखनी चाहिए that to be related to workplaces? What was your thought? What was your going in your head when you are thinking of that idea? So that's an interesting story by itself. At some point in my independent journey, मेरे को ये realize हुआ कि मेरे को बहुत सारी चीजें बिजनेस के बारे में मालूम नहीं है. मैं लोगों को डेवलपमेंट के लिए पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन बिजनेस रन करना एक बड़ी अलग गेम रहती है. राइट. और थैंकफुली काफी जल्दी ये रियलाइजेशन हो गया कि बिजनेस में कोई मार्केटिंग एंड सेल्स के फंक्शन भी होते हैं. हालांकि मैंने बहुत पहले एमबीए में सब पढ़ा हुआ था, लेकिन जब खुद करना पड़ता है तो अलग बात रहती है. बिल्कुल. तो आई वेंट फॉर ए बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम. तो मेरे कोच ने एक आइडिया मेरे को जो सजेस्ट किया था कि इफ यू वांट टू एनहांस योरसेल्फ, योर कैपेबिलिटी, योर क्रेडिबिलिटी, योर ट्रस्ट अमंग्स पीपल, योर विजिबिलिटी टू पीपल, बुक इज वन ऑफ द इजीएस्ट वेज. तो तब वो आइडिया रूट किया था और करीब 2 साल तक वो प्रोसेसिंग में रहा. उसको रियलाइज करने में करीब 2 साल का टाइम लगे, 2 से भी शायद थोड़ा ज्यादा लगा होगा. बट दैट वाज द आइडिया. एंड सिंस आई वाज टिपिकली अ कॉर्पोरेट ट्रेनर वेयर आई वाज हेल्पिंग पीपल इन देयर लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, तो ऑब्वियसली मेरा जो ओरिएंटेशन रहा कि वर्क प्लेसेस के बारे में. और इतने लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद आई हैड एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चाहिए या ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होना चाहिए. तो दैट कॉन्सेप्ट दैट आई हैड इन माइंड, दैट गॉट ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, एंड थैंकफुली इट बिकेम एन Amazon bestseller and gave me quite a bit of visibility. Okay, so वहाँ like आपकी बुक किसके बारे में होली, like ये कौन रीड कर सकता है, and what benefit they will get after finishing this book? So this is though the title says irresistible workplaces, yes, but it is more about people in the organizations. Okay. Which means any person who is working in an organization, वो अगर इसको पढ़ेगा तो that person will draw lots and lots of lessons for his or her growth. Because what I have talked about in this book is अगर थोड़े से contents के बारे में बात करेंगे तो कि organizations में leadership कैसी होनी चाहिए, then communication किस तरह का होना चाहिए, या team building किस तरह से होनी चाहिए. तो ये सारे जो subjects हैं या themes जो chapters हैं उसमें book में, these are all about helping you as an employee also, as an employer also, as a team leader also, and as an individual also. So anyone who reads that book will find help in that book, right? Okay, आपने अभी communication के बारे में बात करी. So what according to you is communication? Is it just speaking English, or is it कि हम अपने thoughts को, अपने opinions को दूसरों को समझा सकें? What according to you is of communication or definition of communication? So I don't know why this thought has become so common आज की तारीख में कि people have started treating that communication is all about speaking in English. Right. Absolutely not. I don't subscribe to this idea. My first thought about communication is entering into the minds of people.
Hmm. entering into the minds of people and then conveying your ideas in a way that it sticks with them. And there is another important aspect of communication जो हम बहुत commonly भूल जाते हैं, वो ये है कि सिर्फ कहना ही काफी नहीं है, सुनना भी उतना ही important है. Right. और listening is something which is grossly missed in communication. So ये एक पहलू हुआ. दूसरा, जब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो मैं तब ये बोलता हूं कि इंग्लिश की जरूरत तब है जब आपका इंटरफेस ऐसी पब्लिक से हो रहा है या ऐसे स्टेक होल्डर से हो रहा है जहां पे इंग्लिश की जरूरत है. Right. तब आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, Hmm. क्योंकि इट विल मेक यू इफेक्टिव. Let's say you are my client who is from another country where English is the language, and I want to serve you. Now I may also say, अगर मेरे में rigidity है, why don't you learn Hindi because you want to take my services, right? Right. लेकिन business ऐसे नहीं होता. So True. then it may be important for you to learn English. And what I always say is, first learn to speak in English, then learn to speak in English with confidence. Okay. So Great. communication, अगर इसको summarize करें इस question को, कि it's more about getting into the minds of people and also entering the minds of people with your perspective which sticks with them. Okay. And how we can develop this communication skill, like how we can develop that we are able to effectively communicate with the other person, like तो any tips on that? रोहित, अगर आप इस सवाल पे गौर करो तो आपने एक वर्ड यूज किया, कम्युनिकेशन स्किल. तो की वर्ड है यहाँ पे स्किल. राइट. तो क्योंकि तुमने इंजीनियरिंग करी हुई है, तो मेरे को ये बताओ, कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रैक्टिस. राइट. सो कम्युनिकेशन भी एक वैसी ही चीज है, इट्स ए स्किल. सो यू विल नीड टू प्रैक्टिस इट. And if you come to the practice part of it, I'll just give you a couple of ideas about it. First thing is, if you want to be effective in communication, तो कोई भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो, उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, पहली चीज. ओके. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको कम्युनिकेशन में अच्छा होना है तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए. राइट. आपका लैंग्वेज पे कमांड है और क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो आप बोलोगे बहुत अच्छा, लेकिन सुनने लायक कुछ भी नहीं होगा उसमें. बिल्कुल. राइट. सो क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए. फिर अगर आप ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो या एक इंडिविजुअल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए. उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, तभी वो फिर फ्लो बनता है, one person to another and comes back to you and it continues in a loop. So, and there are so many different ways to practice, and one of the easiest ways which I'll suggest for today's audience and today's technology, सबसे आसान काम है, आपके पास मोबाइल फोन रहता है, आप कोई एक थॉट क्रिएट करिए, बेशक 1 मिनट का है, आप उसको अपने फोन में रिकॉर्ड करिए और खुद से उसको सुनिए. और ऐसी प्रैक्टिस अगर आप बार बार करोगे तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 बढ़ता जाएगा. एंड जो चीज आपने पहले दिन बोली, अगर सेम चीज आप 1 महीने के बाद बोलोगे तो देयर विल बी अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज यू हैव कंटिन्यूड टू इंप्रूव दैट. राइट. सो और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बेसिकली जैसे आपने वीडियो का एग्जांपल दिया, सो पीपल कैन सिंपली क्रिएट अ ग्रुप की जहाँ पे आपके 2-3 लोग आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपको गाइड कर सके कि आप कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पे आपने गलती की. सो दैट विल आल्सो वर्क, राइट? सो डेफिनेटली दैट विल ऐड इवन मोर वैल्यू. आई वाज टॉकिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट कि अगर आप अकेले ही हैं, अभी कोई आपको सपोर्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप ये सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर लें तो आई थिंक इट विल बिकम मच इजियर एज वेल एज मच फास्टर. एंड देयर इज अनदर थिंग दैट विल हैपन अगर आप ऐसा ग्रुप क्रिएट कर लेते हो, रोहित, जो आपने बोला कि आप एक तरह से अकाउंटेबल हो जाओगे एक दूसरे के लिए, कि अगर आपने नहीं किया तो दूसरा आपको खींचने वाला है. इस तरह से वो सपोर्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Nice. Very, very well said. Thank you. And my next question is,
you talk, or you also mentioned about leadership or Uh-huh. leader. So how to develop the leadership, like how a one, like एक व्यक्ति है जो जिसने अभी स्टार्ट किया है अपना करियर इन अ Uh-huh. कॉर्पोरेट सेक्टर. So from the beginning, how he can develop, how he can build his mindset so that he sees himself or herself as a leader in future. मतलब Okay. क्या आपकी डेफिनेशन लीडरशिप की, एंड हाउ दे कैन build themselves. So I always give this one word definition of leadership. Hmm. If you have to define leadership in one word, what will that one word be? And that one Right. word comes up as influence. Leadership is all Okay. about influencing others. Hmm. And when we talk about influencing, it is influencing the minds of people, Hmm. right? This is one part. So Right. if you want to develop your leadership, people will be influenced by you only when you have something worthwhile to offer to them. Right. True. And what is that worthwhile? Worthwhile is, let's say you are still at a quite a junior level. Worthwhile is the vision of the organization, which means अगर रोहित जैसे अभी आपने एंटर किया एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल 2 साल जी. ही हुए हैं वहां पे, तो Hmm. आप उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ कनेक्टेड हो कि नहीं? व्हाट डू यू फाइंड योरसेल्फ एज कनेक्टेड टू दैट विजन? तो Hmm. जब वो कनेक्शन आपको विजन का मिलेगा, देन यू विल टॉक द सेम लैंग्वेज टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज व्हाट विल स्टार्ट क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस. फर्स्ट थिंग. So Hmm. you need to have something worthwhile to show to people. It Right. is said that leader, listen to this carefully, Hmm. leader is a dealer in hope. Okay. लीडर के जो लेटर्स हैं उसको हमने शफल कर दिया, इट बिकम्स डीलर. Dealer. So leader is a dealer in hope. And where does this hope come from? Hope comes from vision. Vision. Okay. और अगर उस विजन एक बड़ा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कई बार हो जाता है, तो लेट अस कॉल इट मोर कंक्रीट गोल्स ऑफ Right. द ऑर्गेनाइजेशन. Hmm. So that is what gives people hope that we are going towards a better world. Hmm. So this is one important thing which will help you to develop your leadership capability. Are you seeing ahead or not? Okay. Right? अदरवाइज ज्यादा पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें तो वो डे टू डे वर्क करने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे कि आज का काम खत्म हुआ. बिल्कुल. Who talks about हाँ. goals? Who talks about vision? But if you want to No develop one. your leadership, start talking from that context. First thing. Second important thing is you will need to have a very strong connect with people. So leadership is all about influencing others. So Right. that means, are you able to connect with others at emotional level or not? Hmm. And thankfully, in the modern world, more and more literature is coming about this subject. Dealing with people, connecting with people is what leaders' role is, nothing else. Right. And so this is becomes the second thing. Third and the most important thing, in fact, that is where you have absolute control, is on yourself, on your day-to-day style of working, on the way you deal with your own self, your own challenges that you have in your mind, your own habits that you have, your own commitment levels that you have. This is one person you can constantly work on, which means if you are constantly developing yourself, you are already walking on the path of leadership, because leaders are learners also. Right. Isn't it? So as you continue to learn, as you learn to connect with people, and as you help them to see a better possibility of future, अगर इन तीन चीजों को मिला के काम करेंगे तो आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटीज अपने आप बढ़ती जाएंगी. Awesome. Thank you so much. So my next question is, आपके प्रोग्राम का नाम है करियर एक्सेलरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन. Right. Like how your career career is related to self discipline, like how these two things are related. So let me also say this, I call it in short form as CATS. CATS. Okay, CATS. Interesting. Career acceleration through self discipline. Now अगर हम अपनी लाइफ को एग्जामिन करें, अगर हम करियर एक्सेलरेशन करना चाहते हैं, इट्स लाइक दिस. फ्रॉम हियर you want to go here, right? Okay. So
ऑब्वियसली जो प्रैक्टिसेस आपकी लाइफ में इस लेवल पे हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी एग्जैक्टली आप आगे बिल्कुल बढ़ पाओगे ना। बिल्कुल नीचे की बिल्कुल सीढ़ी छोड़ोगे तभी ऊपर पे चढ़ पाओगे ना। राइट सो अगर इस एंगल से देखें इसको तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट योर एक्शंस ऑन ए डेली बेसिस आर। और इसको ओके मैं अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में जाऊं तो मैं हमेशा ये बोलता हूं अपने पार्टिसिपेंट्स को कि आप अगर करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो आप जॉब पे जो कर रहे हैं वो शायद इतना हेल्प नहीं करने का ग्रो करने में, क्योंकि ऐसा तो सब लोग कर रहे हैं। तुम बिल्कुल भी वही कोडिंग कर रहे हो, मैं भी वही कोडिंग कर रहा हूं, तो फर्क क्या है? कोडिंग के स्टाइल में थोड़ा फर्क हो सकता है और थॉट प्रोसेस में थोड़ा फर्क हो सकता है, राइट लेकिन आप काम पे जाने से पहले क्या कर रहे हो और काम से आने के बाद क्या कर रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी योर गेम चेंजर। ओके और वहां पे बहुत सारे डिसिप्लिन की जरूरत है। बिल्कुल गॉट इट डू यू एग्री इफ आई आस्क यू ए क्वेश्चन कि जी अगर हम ध्यान ना दें तो हमारा टाइम ऐसी ऐसी चीजों में चला जाता है विच आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू आवर लाइफ। बिल्कुल होता है ये आज हो रहा है हाँ, लाइक जितना जितना जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हम उनका यूज की बजाय ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं हम राइट राइट। सो सोशल मीडिया इज टू नेटवर्क विद पीपल एंड लर्न फ्रॉम देयर, लेकिन हम लोग राइट लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में इतना पड़ हाँ गए हैं कि इट्स नॉट एट बिल्कुल ऑल बिल्कुल हेल्पिंग, राइट? सो राइट राइट वहां उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं। नाउ सेकंड थिंग इज आई टोल्ड अबाउट हैबिट्स। सो हैबिट्स में बहुत सारे सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है, दैट इज द कनेक्शन। सेकंड, ओके नाउ लेट मी आस्क यू दिस, डू यू एग्री इफ आई से कि हम जो फील करते हैं ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस वहां पे भी थोड़े से डिसिप्लिन की जरूरत है? कि हम झट से गुस्सा हो जाते हैं, हम बहुत इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम इजीली बड़ी एंजाइटी में आ जाते हैं, होता है कि नहीं होता? राइट बिल्कुल तो बिल्कुल वहां भी एलिमेंट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है कि मैं कैसे अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ऐसा रखूं विच विल हेल्प मी टू वर्क बेटर। राइट सो दिस इज द सेकंड कनेक्शन। थर्ड ओके कनेक्शन दैट आई एम शेयरिंग इज, अगेन आई विल आस्क यू एज ए क्वेश्चन, क्या ऐसा जी होता है कि जो हम सोचते हैं वहां भी बहुत सारी रिफाइनमेंट की जरूरत है, बिल्कुल तो वहां भी बिकॉज बहुत डिसिप्लिन सारे की थॉट्स जरूरत आते है, हैं डेली वहां भी बिल्कुल डिसिप्लिन बिल्कुल की जरूरत है। सो इस बिल्कुल तरह से मेरे को समझ में आया कि when we become disciplined in our actions, when we become disciplined in our feelings and emotions, or when we become disciplined in the way we think, all of them combine to help me grow, whether I am working in an organization or whether I am a business person or whether even I am a student. This work is going to help. So that is why I call it career acceleration through self discipline. Okay. So what I understood, the main thing was to develop new habits to Right, change the entire course. right. So my next question इसी से रिलेटेड है, how to develop new habits. बिकॉज हैबिट्स लाइक आज के टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो चुका है कि हम कोई न्यू हैबिट डेवलप कर पाते हैं एंड अगर हमारे साथ अगर हम किसी नेगेटिव हैबिट को प्रैक्टिस करें तो इवन वी डोंट नो दैट दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज हार्मफुल दिस फॉर आवर ब्रेन फॉर आवर करियर फॉर आवर लाइफ सो हाउ वी शुड डेवलप न्यू हैबिट एंड रिप्लेस द ओल्डर दैट आर कॉजिंग अस इन आवर करियर इन आवर लाइफ फर्स्ट स्टेप उसका जो रहेगा वो रहेगा कि आपको एक इवैल्यूएशन मोड में रहना है। इवैल्यूएशन मोड में मींस अवेयरनेस मोड में, so that you are able to say to yourself or you are able to ask yourself from time to time, जो मैंने आज किया इसने मेरे को अपने गोल की तरफ, अपने करियर गोल की तरफ, अपने स्टडी गोल की तरफ, कोई भी जिस भी तरह का मेरा गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ने में मदद की या उससे दूर किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट अस गॉट से इट मैं शाम को ये असेसमेंट करने बैठा, अपने आप से बातचीत कर रहा हूं और मुझे ध्यान में आया कि शाम को मैंने 6 बजे टीवी लगाया, तो जो अपने वनडे मैचेस चल रहे हैं
नॉट 2020 मैचेस चल रहे हैं, 2020 राइट? हाँ, तो वो मैं देखने बैठा, वो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पाया, और उसमें बिल्कुल। 3-3.5 घंटे चले गए। नाउ जब मैं हुँ, सोने लगा, अरे यार, ये 3.5 घंटे में तो मैंने ये प्लान किया हुआ था कि ये बुक का एक चैप्टर खत्म करना है, या एक हुँ, प्रोजेक्ट पे मैं वर्क कर रहा हूं, या कुछ भी जो मैंने सोचा हुआ था। सो द मोर आई गो इनटू दैट रिफ्लेक्शन मोड, सो हुँ, हियर अंडरस्टैंड रोहित वेरी वेरी क्लियरली, मैं ये कहने की कोशिश, कई बार लोग ये इंप्रेशन लेते हैं कि मैं बोल रहा हूं कि नहीं, आप टीवी देखना बंद कर दीजिए, आप ये करना बंद, नो, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल, एनी ऑफ दोस थिंग्स। मैं ये कह रहा हूं कि एक बाउंड्री तो रखिए ना हर चीज के लिए, राइट, क्योंकि हर चीज इज एडिंग अप, बिल्कुल, एवरीथिंग इज एडिंग अप। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, एंड द मोर ऐसी अवेयरनेस हम डेवलप करें, तो उतना ही ज्यादा हम ये एसेस कर पाएंगे कि कौन सी मेरी हैबिट्स ऐसी हैं जो मेरे को हेल्प कर रही हैं, और कौन सी मेरी ऐसी हैबिट्स हैं जो मेरे को नहीं हेल्प कर रही। एक क्लैरिटी आ राइट, गई। अब गॉट इट। उसके बाद लेट अस से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को व्हाट्सएप की बड़ी आदत है, हुँ, तो मैंने अब आइडेंटिफाई कर लिया। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि अब करूं क्या। तो व्हाट्सएप अगर मैं छोड़ता हूं तो उसकी जगह मुझे क्या करना है, ये पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो मैंने राइट, डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट रीडिंग, एंड व्हाट आई ऑलवेज से इज दिस, स्टार्ट वर्किंग ऑन माइक्रो हैबिट्स, छोटी छोटी हुँ, चीज पे। उस पे जब आपका कमांड आना शुरू हो जाएगा, देन यू कैन एनलार्ज द होल कैनवस। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल एक सेशन में बात कर रहा था, एक कंपनी के बड़े टॉप एग्जीक्यूटिव से बात चल रही थी। जी, तो एक बात हो रही थी कि आप एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, तो आपने मेरा सेशन अटेंड किया, आप बड़े एक्साइटेड हो गए, और सडनली अगर आपने स्टार्ट कर दिया कि मैं 1 घंटा जिम करूंगा या 1 घंटे की वॉक करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। एक बिल्कुल, दिन हो पाएगा, 2 दिन हो पाएगा, 3 दिन भी हो जाएगा, लेकिन चौथे पांचवें दिन आपका सिस्टम कहेगा या किस चक्कर में पड़ गए हो। राइट, सो इसीलिए वी नीड टू स्टार्ट स्लोली एंड देन सस्टेन इट। तो 10 मिनट 15 मिनट की एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, देन एज यू स्टार्ट लविंग इट, दैट्स व्हेन हुँ, यू इंक्रीज द टाइम। सो कोई भी हैबिट डेवलप करने का जो तरीका है, छोटे से स्टार्ट करो, थोड़े से स्टार्ट करो, मेक इट सस्टेनेबल, एंड देन एनहांस दैट। दैट इज द ओनली वे, देर इज नो अदर वे। बिकॉज यस, देर आर एग्जाम्पल्स जहां पे आपको ये मिले, पता चलेगा कि पीपल हैव रेडिकली चेंज देमसेल्व्स, लेकिन हुँ, देर आर ओनली वेरी वेरी फ्यू सच एग्जाम्पल्स, दे आर ओनली एक्सेप्शंस। But for people who are common people like you and me, what is more important is slowly, slowly, steadily, steadily change karo, and then things will change over a period of time. राइट, गॉट इट। सो आपने अभी बात करी कि हैबिट्स के बारे में, Mhm, कि कुछ लोग होते हैं जो रेडिकली चेंज हो पाते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते। mhm, सो व्हाट डू यू थिंक कि जो लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखा, कोई सेशन अटेंड किया कि मोटिव चार्ज अप हो गए एंड लाइक या कल से मैं जिम जाऊँगा, 2 दिन जाते 3 दिन, लाइक व्हाट इज़ द थिंग दैट स्टॉप्स देम कि वो अपनी हैबिट कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? एंड व्हाई सम पीपल आर देयर कि वो जब स्टार्ट करते हैं मे बी थोड़े से करा, ज़्यादा से करा, बट दे आर एबल टू बी कंसिस्टेंट ऑन देयर हैबिट्स दैट दे आर डेवलपिंग। सो mhm. व्हाट्स योर ओपिनियन कि वो लोग क्यों नहीं कर पाते ऑन So दैट नोट जो इफ यू लोग कैन? रेडिकली चेंज करते हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि वो पेन के उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि नथिंग एल्स इज वर्किंग। हुँ, ओनली रियलाइजेशन दैट कम्स टू, बॉस अभी अगर कुछ नहीं किया तो पता नहीं क्या होने कुछ वाला। नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल मैं, जो इंडस्ट्री में एक चीज बड़ी कॉमनली होती है हुँ, कि मैं 45 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, तब तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी। फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया अपने रेगुलर चेकअप के लिए, और मेरी जो रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर वाज शॉक्ड, हुँ, एंड डॉक्टर सेड टू मी, विक्रम, मेडिकेशन तो कुछ टाइम हेल्प कर देगी, लेकिन हाँ, अनलेस यू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज रूटीन फॉर योरसेल्फ, 1 घंटे की वॉक है या डाइट में रेडिकल चेंज है या जो भी, हुँ, so I will not be able to help you much. That is the best राइट, help that you can get.
सो रेडिकल चेंज बहुत सारे केसेस में ऐसे आता है कि वो पेन के उस हद तक पहुंच गए हैं कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव. सेकेंड रीजन, अगेन इट इज देयर फॉर सम पीपल, उनका विल पावर एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है इनसाइड, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपने आप के साथ. सो दे आर एबल टू रेडिकली चेंज देमसेल्व्स. दोज आर सच केसेस. बट मोस्ट ऑफ द केसेस we have got so used to living in a comfort zone, so used to that कि हमें लगता है लाइफ चल तो रही है ना. बिल्कुल. मेरे को खाना भी मिल रहा है, मेरे सिर के ऊपर छत भी है, मेरे आस पड़ोस में मेरी फैमिली भी है, चल रहा है ना. तो दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट किलर ऑफ टैलेंट एंड पोटेंशियल. वो कंफर्ट जोन. इसका एक अगर साइंस से उदाहरण लें तो यू विल नो इट बेटर देन मी कि जब रॉकेट फायर होता है मैक्सिमम एनर्जी कहाँ कंज्यूम होती है? जब वो ऊपर जाता है इग्निशन स्टेज पे. नहीं, उससे भी ज्यादा जो एनर्जी कंज्यूम होती है जो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ता है ना. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी कंजम्पशन स्पेस. और उसके बाद देन इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग एंड इट जस्ट हैज टू बी डायरेक्टेड. उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है. सो दिस इज द सेम थिंग विद पीपल कि कंफर्ट जोन का जो बैरियर है उसको ब्रेक जिसने कर दिया, दैट पर्सन कंटिन्यूज टू राइज एंड शाइन. लेकिन मैंने बोला ना कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो इस कैटेगरी में जी रही है कि चल रहा है ना, चल रहा है. राइट. तो अगर लाइफ को अगर आप चल रहा कहोगे तो रिजल्ट्स भी चल रहे टाइप ही आएंगे, एक्साइटिंग कुछ नहीं होगा उसमें. बिल्कुल. So this is the simple explanation for that. Okay, got it. So even today मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, like your comfort zone is the biggest devil in your life. It's the biggest killer. Biggest killer. And I mentioned that we are having 4 stages into that. कि पहले comfort zone हो गया कि self awareness हो हमें, then we have fear zone कि हमें पता चले कि यार हमें fear है कि यार लोग क्या कहेंगे, यार शायद मेरे से नहीं होगा, like the self doubt mode. And then the third one is the learning zone. Then we are learning कि हम सीख रहे हैं कि यार मुझे कुछ चीज सीखनी है जो मुझे हेल्प करेगी पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचने में. राइट. सो मुझे उसके बारे में पहले पता होना चाहिए कि मैं उससे सीखूं जिसने वो कर चुका है. लाइक अगर मुझे जॉब चाहिए तो आई एम लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज गिवन इंटरव्यूज और जो मुझे हेल्प कर सकता है मेरी जर्नी के अंदर. एंड देन द फोर्थ कम्स वन इज द ग्रोथ जोन. राइट. जिसको हम कहते हैं लाइक योर growth lies outside your comfort zone. Right. So this is what I mentioned in that. Absolutely true. So we are resonating in the way we are thinking. Right. Right. So my next question is 5 tips that you can give to develop new habits. 5 like easy steps कि आप ये करें अपने morning like daily routine में, and then you will be seeing changes into your life. Okay. In your career. Okay. So first thing I would say is please take care of your mornings. इसको अगर मैं 5 टिप्स ना बोल के मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ. बिल्कुल. टेक केयर ऑफ योर मॉर्निंग्स. और उस मॉर्निंग में टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट. Okay. I always say this that our bodies are actually designed to be exercised. Right. तो जितना जल्दी उस चीज को सीख लेंगे, उस चीज को समझ लेंगे तो हम कर पाएंगे. सो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड. और उसके लिए देयर आर अगेन मल्टीपल थिंग्स दैट कैन बी डन. यू कैन sit in meditation, you can practice mindfulness, you can do journaling, you can do some creative work. So you can do something for your mind. Third important चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि continuous learning. I use this term which I call as conscious continuous learner. So हम सबको continuous learner बनना बहुत जरूरी है. और सीखो अलग अलग चीजों, अलग अलग पहलुओं के बारे में, लाइफ के अलग अलग डायरेक्शंस के बारे में सीखो. बिल्कुल. थर्ड चीज. फोर्थ चीज इज रिमेन हाईली इन सेल्फ अवेयरनेस मोड. बी इन टच विद व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. राइट. सो इफ एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो उसमें 2 चीजें कि आप जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं
be aware of them so that you can make any changes wherever they are required. Second जो डायरेक्शन aspect है external का, that is about relations. Relations are very 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 important for any person to grow. So nurture relations. And last thing जो मैं कहूँगा कि अगर आपको continuously grow करना है, it's absolutely unrelated to career or any kind of growth, apparently, but this is perhaps one of the most important thing. Develop this habit of gratitude. मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में बहुत कुछ है जिसके लिए हमें शुक्र करना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि मेरे को रोटी मिलनी ही चाहिए, मेरे को लाइट घर में आनी ही चाहिए, तो लोगों को हेल्प करना ही चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं तो एक्नॉलेज भी तो करना चाहिए ना. सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर हियर कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सो जो 5 चीजें मैंने बोली, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर माइंड, बिकम ए कंटिन्यूअस लर्नर, रिमेन सेल्फ अवेयर एंड प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. This list can be longer, but perhaps so to all the listeners or to all the people who are watching this video right now, I would highly recommend you कि आप ये 5 चीजें फॉलो करें जो भी अभी सर ने बताई, and you will see a drastic change in your life, in your career, in all areas of your life. Right. So my next question to you is sir कि आपने सेल्फ अवेयरनेस की बात करी कि हमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एरियाज में सेल्फ अवेयर होना चाहिए, बट व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस? कि सेल्फ अवेयरनेस आखिर है क्या, कि हम उसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो इफ यू कैन शेयर समथिंग ऑन दोस लाइंस. तो सेल्फ अवेयरनेस का तरीका मैं बाद में बताऊंगा. सेल्फ अवेयरनेस है क्या वो मैं पहले बता देता हूँ. सेल्फ अवेयरनेस ये है कि आपको अपने बारे में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में, आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस के बारे में वो जानकारी बढ़ती जा रही है. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. यू आर इन टच विद योरसेल्फ. यू नो ये एक्शन लेने से ये रिजल्ट मिलेगा, तो आप चूज करते हैं कि मैं ये एक्शन एक्चुअली करूं कि नहीं करूं. लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्शन पहले ले लेते हैं, फिर जब रिजल्ट आता है तो परेशान हो जाते हैं कि अरे क्या हो गया. बिल्कुल. तो बीइंग अवेयर ऑफ योर एक्शंस, बीइंग अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स, बीइंग अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेसेस, बीइंग अवेयर ऑफ योर बिलीफ सिस्टम. दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल. हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको अगर हिंदी में बोलना हो तो वर्ड क्या रहेगा कि हमारी धारणाएं क्या हैं. धारणाएं, राइट. उसको हम बिलीफ सिस्टम बोलते हैं. तो कि मैं एक आदमी अपने आप से ये उसका कंटिन्यूअस डायलॉग है, आई एम नॉट ए गुड पब्लिक स्पीकर. सो दिस इज ए बिलीफ. बहुत नॉर्मल है. हाँ, दिस इज ए बिलीफ दैट ही और शी इज कैरिंग. नाउ व्हाट इज इट? Are you even aware of that? Now, very interesting thing that happened in a program was, so I asked someone ki, why is it that you don't practice writing? Right? I found that that girl was a very good writer, whatever little I came to know. But why don't you practice? The reason that came out was, she labeled herself as not very good in English. Now you have labeled it yourself, but not the world. World has not said anything about it. Right. So इसलिए ये चीज बड़ी important है कि हमारी धारणाएं, और सिर्फ अपने बारे में नहीं, जनरली लाइफ के बारे में, तो इन सब के बारे में being in touch with yourself, internal as well as external, that is what is self-awareness. Now how to practice it? There are two things I say generally. One is you can practice it by writing. You can write your own journal every day. So you quickly scan the whole day and write what you went through, what you experienced. Or second ye hai ki you are in your own company. You sit just with yourself without any distraction, not even music. You just sit with yourself and you notice what all is going inside you. क्योंकि जब हम अपने साथ बैठते हैं, when we are in our own company,
every reality of our life comes in front of us. राइट. और बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस इसीलिए नहीं करते बिकॉज दे डोंट वांट टू सी दैट मिरर. बिल्कुल, एग्जैक्टली, 100% ट्रू. So do either of these things, and that will help you to become aware. Then you can take help from people, you can talk to people, get feedback from them. So Right. these are some of the things that can be practiced. एंड टॉक अबाउट बिलीफ सिस्टम, तो मेरे ख्याल से जो जो मैं मानता हूँ कि दैट इज मोर अबाउट कि हम क्या बिलीव करते हैं, दैट इज द सेल्फ टॉक दैट वी टॉक टू अस Exactly. इनसाइड कि यार Exactly. मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, यार आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, यार मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, यार मेरे से ये नहीं होगा, यार मेरे से ये नहीं होगा, बिकॉज किसी ने कहा नहीं का, बट हम अपने आप में वो चीज बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, देन इट इज फीडिंग इन द सबकॉन्शियस. Right. True. Got it. Right. ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि बहुत से लोग हैं जो अभी अपनी स्टडीज भी कर रहे हैं और साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं. सो व्हाट वुड यू एडवाइस, व्हाट वुड यू रिकमेंड कि हाउ शुड दे मेंटेन द वर्क एंड लाइफ बैलेंस, बोथ द थिंग्स, कि स्टडीज भी करना है उनको, क्लासेस भी हैं उनकी, और वर्क लाइफ भी है कि 9 to 5 9 to 6 है, टाइमिंग्स भी है, फिक्स है. सो हाउ वुड यू, व्हाट वुड यू रिकमेंड? सो इसका दो आंसर दूंगा मैं. जी बिल्कुल. एक आंसर तो ये है कि अपने टाइम को स्ट्रक्चर करिए. क्या आपको मालूम है कि आप कितने समय उठते हैं, कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं? कैसे आपके पास आपका टाइम अवेलेबल है, आप उसको स्ट्रक्चर करिए और उसको जितना क्लोजली फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं करिए. राइट. सेकेंड थिंग विच इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट when you are investing so much of your time पढ़ने में भी, जॉब करने में भी, that means आपकी एनर्जी कंज्यूम बहुत हो रही है. राइट. तो you also need to have an energy restoration mechanism. Okay. Which means आपको फिजिकली फिट रहना जरूरी है उस समय. आपको मेंटली इमोशनली बैलेंस रहना बहुत जरूरी है उस समय. बिल्कुल. तो थोड़ा सा ही टाइम बेशक निकालिए, दिन में आधा घंटा निकालिए, तो अपनी बॉडी और माइंड को थोड़ा सा नर्चर करिए उस टाइम में, सो दैट यू हैव हायर एनर्जी टू इन्वेस्ट इन आइदर योर स्टडीज और योर जॉब. जो 14-16 घंटे आपको स्टडी प्लस जॉब में लगाने हैं, उसके लिए एनर्जी क्रिएट भी करनी पड़ेगी. तो वो सिर्फ पॉसिबल है आपकी बॉडी और माइंड का जब आप ध्यान रखोगे. दैट्स व्हेन इट विल हैपन. सो दैट इज द ओनली वे. या जी. और यहाँ पे मैं कहूँगा जो आपने हैबिट्स बताई थी कि टेक केयर ऑफ योर माइंड, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, लाइक ऑल, वो हैबिट्स काफी ज्यादा मदद करेंगी लोगों को. obviously बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एंड योर फिजिकल बॉडी. absolutely. Thank you so much Vikram ji for being on the show. Last, I want to ask you any words of wisdom from you so that people who are listening to this can benefit. Last word of wisdom. The last, it's not a word of wisdom really, but it's a message. The only message that I'm giving to your audience is that you are amazing people. You have a huge potential lying inside you. You just have to start believing in this, and you have to start bringing it out. And one thing that can help you in the process is stay connected with people like Rohit, who are there to help and guide the youth to rise and shine. And I think that is the best thing that can happen to you all. And let me also say this, there are many, many such people who are contributing to help people to grow. So find someone as a mentor and a coach and stay connected with them. Rohit, you have come through Rohit, you are listening to this through Rohit. So I think Rohit is the finest person to help you to continue to rise and shine. Thank you so much. Thank you so much, Vikram ji. Right. And one thing, like, अगर आप अपने करियर में कुछ चैलेंज फेस कर रहे हैं, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप विक्रम सर का जो कैट्स प्रोग्राम है, जैसे सर ने कहा, करियर एक्सेलेरेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, जो उनका बूट कैंप है, आप वो हाईली अटेंड करें. And sir, what can they expect in this boot camp? So boot camp mein we focus entirely on habits, how to form the right habits which will help them to grow not only in their career but also in their life. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, yes, my program's name is Career Acceleration,
but my interest is much more than that. I want your lives to be beautiful, right? So उसमें हम वो सब बातें करते हैं which will help your life to shine. Develop those habits, develop those practices on a day-to-day basis, which will continuously support you to grow for all the times to come. And उसको join करने के लिए, I believe in the link of this podcast, Yeah. Rohit will share the link with that, and you can step in. I'll be happy to have you there. Okay, awesome. So people, the cost of the program is not much है कि आप हजारों रुपए खर्च करेंगे. Like in few bucks, like जो आप normally अपने daily life में खर्च कर देते हैं, in that amount you'll be able to learn a lot of things, and you'll be able to work with Vikramji, and you'll be able to learn a lot from his experience, उनका अनुभव, उनका जो जो उन्होंने सीखा है, you'll be able to get so much of things from him. So I highly recommend you. I'll post the link in the description box. So please make sure कि आप उस link को check करें and enroll for the boot camp. So thank you so much, Vikram ji. Thank you so much for being here. My pleasure. Absolutely. It was great conversation, Rohit. And I look forward to having more such interactions. Bye-bye. Definitely. Thank you. Bye-bye.